हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं अमृत सीरीज का जो है अगला सेट देखते हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है वो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से लिया गया है, जो जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य महिला पर्यवेक्षिका और झारखंड में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैंडियन नृत्य डैश देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। तो इसका आंसर है श्रीलंका देश की जो है कैंडियन नृत्य जो है एक सामान्य नृत्य शैली है। भारतीय राज्य और उनके प्रमुख लोक नृत्य इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, नागा नृत्य, बिहार में जाट जाटिन, झिझिया, विदेशिया, गुजरात में गरबा, डांडिया, टिपानी, झुरियून, भवई, हरियाणा में झूमर, खोर, जागोर, लूर, फाग नृत्य और केरल में कथकली, मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2020 तक बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सामुदायिक नेतृत्व में योगदान देने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना जो है 1957 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखिएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन 31 अगस्त पर जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 में सोथियारा छिम, तदोशी हटोरी, बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी बेनचेघी को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका आंसर है अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका अरुंधति राय है। अरुंधति राय जो है अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध लेखिका और समाजसेवी हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें 1997 ईस्वी में बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा अन्य आंदोलनों में हिस्सा लिया है। किसने? तो अरुंधति राय ने। नेक्स्ट देखते हैं, गिर के जंगल में स्थित है। तो क्या है? गिर के जंगल डैश में स्थित है। किस में स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, गिर का जंगल जो है भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, फैला हुआ है। गिर के जंगल को जो है सन 1965 ईस्वी में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है और 1975 ईस्वी में इसका जो है 140.4 वर्ग किलोमीटर में विस्तार करके इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया है। यह अभयारण्य बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य प्रमुख जीव तेंदुआ भी है, जंगली सुअर, चीतीदार हिरन, नीलगाय, चौसिंघा हिरन और चिंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी, इन्होंने ही सापेक्षता के सिद्धांत तथा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर जो एक फॉर्मूला है, इसका प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने ही किया था। आइंस्टाइन को 1921 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में जो है 1921 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज के लिए जो है यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन जो है मित्रों, ये है, श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में छितराव को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर है वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में छितराव यानी फैलाव को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जड़त्व या जड़ता क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? तो इसका जो आंसर है वह आपका वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति जो है इनर्शिया यानी जड़त्व या जड़ता कहलाता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाती है। कहाँ होकर समाप्त होती है? तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है, बे ऑफ बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका वेल्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, घास की भूमि को डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया देश में। प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में कहा जाता है, और पंपास अर्जेंटीना में कहते हैं। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में कहते हैं, और स्टेपी जो है पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में जो है घास भूमि को कहा जाता है। तो इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपका भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 3 में यानी आर्टिकल 3 में। देखिए, इसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। महाराज धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका जो आंसर है वह आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज के एक नेता थे? तो 13 का जो आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जो है इलाहाबाद यानी प्रयागराज से नेतृत्व किया था इन्होंने। अब देखिए, इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि देखिए, झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह का नेतृत्व की थी, बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, और कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल की थी, और जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, असम से दीवान मनीराम तथा राजा कंदपेश्वर ने किया था, संभलपुर उड़ीसा से राजकुमार सुरेंद्र शाही तथा उज्जवल शाही ने किया था, सतारा महाराष्ट्र से रंगो बापूजी सतारा के राजा प्रताप सिंह के वकील ने नेतृत्व किया था 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, तो इन लोगों ने किया था विद्रोह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? किस पे हस्ताक्षर करने के बाद हुआ था? तो यह डाम्बों के संधि का पर जो है हस्ताक्षर करने के बाद हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है वो जो है संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, राइट टू प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में है, मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। मेलघाट बाघ अभयारण्य जो है महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इसके बारे में हम लोग और भी कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो है सन 1973 ईस्वी में हुआ था। यह अभयारण्य लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मेलघाट बाघ अभयारण्य बाघ परियोजना के तहत 1973 से 74 में अधिसूचित पहले 9 बाघ संरक्षण स्थल में से एक था। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर है गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को जो है भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किससे संबंधित है? तो यह जो इसका जो सही आंसर है वह आपका देखते हैं, इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर है आपका डी। तो डी में क्या दिया है? तो राज्य सरकार इसका जो है रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, 30 जून 2020 तक संस्थापित क्षमता के आधार पर जो है भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है 1 नंबर पे कर्नाटक है, दूसरा में राजस्थान है, तीसरा तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो इसमें जो है आपका 1 नंबर पे कौन सा है? तो कर्नाटक ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आप राजस्थान को टिक करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। उद्ध विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया है? तो इसका जो आंसर है वह आपका चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, उद्ध विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डार्विन के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जैव विकास द्वारा हुई है तथा विकास मुख्य रूप से प्राकृतिक वर्ण के कारण होता है। प्राकृतिक वर्ण जैव विविधता के ऊपर क्रिया करता है, जिसके कारण वातावरण में सबसे अधिक अनुकूलित जीव ही रह पाते हैं तथा शेष जीव मर जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
योजना बहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है सिक्किम राज्य द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो इसका सही आंसर है अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। वर्तमान में जो जीटी रोड है भारत में कोलकाता से अमृतसर यानी पंजाब तक जाती है। यह मार्ग मौर्य साम्राज्य के दौरान अस्तित्व में आया था तथा शेर शाह सूरी द्वारा इस सड़क का जो है पुनर्निर्माण तथा विस्तार कराया गया था। इस मार्ग का आरंभ बांग्लादेश के चटगांव शहर से होता है और नारायणगंज जिले से होते हुए भारत में प्रवेश करता है। भारत में इस मार्ग को कई जगह पर राष्ट्रीय राजमार्गों में बदला गया है। आगे प्रश्न देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 82.14% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर है। अब देखिए इसमें क्या है कि कुल साक्षरता दर जो है औसतन कितना है देश में? तो 74.04% है। और स्त्री यानी लेडीज़ का जो है साक्षरता दर कितना है? महिलाओं का साक्षरता दर तो 64.46%। ये जो है ये आपका महिलाओं का साक्षरता दर है 64.4%। और आगे देखते हैं फैक्ट। इसमें क्या है कि देखिए केरल में जो है 93.91% यानी लगभग जो है कितना? तो 94% जो है साक्षरता दर है। सबसे ज़्यादा भारत में प्रथम स्थान है। और सबसे कम साक्षरता दर कितना है? किस राज्य का तो है तो बिहार का है। और बिहार का कितना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। बिहार का साक्षरता दर कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 1979 ईस्वी में जो है जॉर्ज व्हिटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरोन और फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? तो इसका आंसर है वह हर्बर्ट सी ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 25। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका कर्नाटक संगीत से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो इसका जो आंसर है वह आपका संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना जो है उसकी रक्षा करने का प्रत्येक नागरिक का जो है एक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह आपका हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो 28 का जो सही आंसर है वह आपका हम्पी महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में डैश प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका मध्य सागरीय वनस्पति शीतोष्ण सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 30 का जो सही आंसर है वह आपका जो सही कथन है पहले उसको देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, ये सही है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। और लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, ये गलत है। और राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो 30 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें गलत बताना था। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होता है सामान्य विज्ञान के प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से किस तत्व के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर है बेरिलियम में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बैकुरल डैश के मापन की इकाई है, तो किसका इकाई है? तो 32 का जो सही आंसर है वह आपका रेडियोधर्मिता की इकाई है बैकुरल। देखिए रेडियोधर्मिता की इकाई बैकुरल है। प्रतिरोध की मात्रा ओम है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड है, चालकता का सीमेंस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विद्युत आवेश का इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है कूलॉम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है
34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्रदान करने के लिए जो है परमाणु बंध बनाए जाते हैं। 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, मीटर जो वाहन की चाल मापता है डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है 35 का वह आपका पथमापी यानी ओडोमीटर कहलाता है। देखिए मीटर, वाहन में जो मीटर लगा होता है जो मापता है कितना स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो उसको ओडोमीटर कहते हैं और हिंदी में पथमापी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, डैश को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऊतक विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इसका 36 में देखते हैं हम लोग, ऊतक विज्ञान को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं के ऊतकों और अंगों के सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को औतिकी यानी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेवियर विंचत ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, किसी पदार्थ के डैश को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 37 का आंसर है वह आपका कार्यफलन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो आपका जो है सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वस्तु का द्रव्यमान डैश, तो इसका जो आंसर है वह है आपका वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान होता है लेकिन भार जो है अलग होता है। चंद्रमा पर भार मान लीजिए अगर कोई है, पृथ्वी में 6 kg है तो चंद्रमा पर 1 kg हो जाएगा, माने 1/6 भाग हो जाता है। देखिए पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 40 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जल का वहन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41, डैश बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आंसर है आघूर्ण भुजा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? तो 42 का जो आंसर है वह आपका सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डैश पैदा करता है, क्या पैदा करता है? तो इसका आंसर है वह आपका ऊंचा प्रक्षेप पथ जो है पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ा होता है यानी 46 होता है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन जो है वह है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका आंसर है लकड़ी का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी जलने के बाद जो है पुनः लकड़ी नहीं बन सकता है, इसलिए यह जो है रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सभी देखते हैं, जब किसी वस्तु या पदार्थ में एक ऐसा परिवर्तन होता है जिससे उसके गुणों और आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, फल का पकना, लोहे में जंग लगना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। बाकी दूध का उबलना, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, कैन को क्रश करना, ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं उद्योग विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? तो 47 का जो आंसर है वह आपका निलंबन, सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं वह है आपका 48, इनमें से किस जगत यानी किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित है? तो 48 का जो सही आंसर है वह आपका मोनेरा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? तो 49 का जो आंसर है वह आपका पनीर इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, डैश में हरकत एक पेशीपाद यानी मस्क्यूलर फुट की सहायता से होती है, तो इसका आंसर है वह आपका घोंघे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए घोंघा एक अमेरुदंडीय प्राणी है जो नमी युक्त घास के मैदान तथा बगीचों में पाया जाता है। इसके पाद अर्थात फुट जो है यानी पैर एक मोटी मांसल
संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से चलता है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य गणित और जो रीजनिंग का प्रश्न है आप स्वयं सॉल्व करिएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर का प्रश्न जो है 91 से स्टार्ट होता है। तो 91 नंबर क्वेश्चन जो है आपका आ गया है। देखिए कंप्यूटर का 91 नंबर से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, किसी विशेष समय में डेटाबेस में डेटा को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका एक्सटेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, इंटरनेट में टीसीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है वह आपका टीसीपी का पूरा नाम जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल में प्रयुक्त बीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो 94 का जो आंसर है वह आपका Ctrl+K, ये जो है जोड़ा सही नहीं है। चयनित पाठ्य को काटना ये गलत है, और बाकी Alt+E ये जो है वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादित करना ये सही है। Alt+Shift+D वर्तमान तिथि को डालना ये भी सही है, और Ctrl+A सभी पाठ्य का चयन करना यानी सेलेक्ट करना ये भी सही है। सी जो है गलत था, तो हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है 94 का। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेबर ब्राउज़र नहीं है? तो 95 का जो आंसर है वह है आपका उबंटू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए बाकी सभी वेब ब्राउज़र हैं, एज, क्रोम और फायरफॉक्स ये सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं, लेकिन उबंटू जो है वेब ब्राउज़र इसमें नहीं है। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है? तो 96 का जो सही आंसर है वह है आपका रिपीटर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो इसका आंसर है वह आपका संपर्क विधि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो 98 का जो सही आंसर है वह आपका HTML जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी एंड्रॉयड, iOS, सिम्बियन ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिनक्स एक है, तो लिनक्स क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रचालन तंत्र है। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हिंदी में प्रचालन तंत्र कहा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसका आंसर है सन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका कैलिफोर्निया में स्थित है। इंटेल कंपनी का जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर जो है इसका कैलिफोर्निया में स्थित है, इसे याद रखिएगा, कैलिफोर्निया। जुलाई 1968 ईस्वी में अमेरिका के इंजीनियर रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर द्वारा इंटेल की स्थापना की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर अर्धचालक निर्माता कंपनी है। इंटेल ने ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना चालू किया था। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। 102 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो इसका आंसर है वह आपका सेकेंड यानी दूसरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? तो 103 का जो सही आंसर है वह आपका फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, छिद्रित टेप यानी पंच टेप, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो उपरोक्त सभी सही है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, यानी 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो इसका आंसर है 1024 गुने 1024 के बराबर होता है। एक निब्बल जो है 4 बिट को कहते हैं, एक बाइट 8 बिट को कहते हैं, एक किलोबाइट 1024 बाइट को कहते हैं, एक मेगाबाइट यानी MB जो है 1024 किलोबाइट को कहते हैं, और एक गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट को कहते हैं, और एक टेराबाइट 1024 गुने 1024 अर्थात इतना मेगाबाइट को जो है 1 टेराबाइट कहा जाता है। तो इन सभी को आप लोग माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हैग प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसका आंसर है फेसबुक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
अगला प्रश्न है MS वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कैलिबरी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा IO यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो इसका सही आंसर है वह आपका टेप ड्राइव। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर अंकगणित मापांक ऑपरेटर अंकगणित का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है परसेंटेज। ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट। नेक्स्ट है यदि आप अपने PC यानी पर्सनल कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। किसको अपग्रेड करना होगा? तो इसका आंसर है CPU को। ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट। नेक्स्ट है 110 अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी क्वालिटी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 111 यहाँ से जो है झारखंड GK का प्रश्न प्रारंभ होता है। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो इसका जो आंसर है वह आपका सिंहभूम में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका आम का। देखिए झारखंड में जो है सबसे अधिक आम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए बनी है? तो इसका जो आंसर है गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए किया गया है। इस योजना के माध्यम से स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया गया है? तो इसका आंसर है घाटशिला में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो इसका आंसर है नागपुर संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117 झारखंड के गेतलसूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? तो इसका आंसर है वह आपका पहला मेगा फूड मार्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 118 झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 79.70 लाख हेक्टेयर और इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है और उपराजधानी दुमका है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो इसका जो आंसर है सिमडेगा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जनसंख्या कम नहीं है, जनसंख्या घनत्व जो है कम है। कहाँ? तो सिमडेगा में। आगे देखते हैं झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो इसका आंसर है रांची में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। झारखंड का पहला हवाई अड्डा रांची में बनाया गया था। 121 नंबर क्वेश्चन झारखंड के कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो देखिए सबसे अधिक संथाल के है, उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो जनजाति है। सुमहो, मैं ये ट्रिक क्रिएट किया हूँ खुद से, आप लोग इसको याद रखिएगा। सबसे पहले जनजाति सबसे अधिक मात्रा में जो अधिक जनसंख्या वाला जनजाति है वह है आपका संथाल जनजाति के लोग। उसके बाद यू से उरांव हो गया, एम से मुंडा हो गया और हो से हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव रखी जो झारखंड में डैश को बिहार में कटिहार से जोड़ेगी। तो इसका आंसर है वह आपका साहिबगंज में। ऑप्शन नंबर डी करें। देखिए झारखंड में सिर्फ साहिबगंज जिला से होकर के जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है यानी बहती है, तो इसका आंसर है साहिबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेंगे? तो इसका आंसर है मनोहरपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला डैश राज्य बना है? तो इसका आंसर है वह आपका पहला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125 निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों को याद रखने के लिए शासनदरी जगह है? तो इसका आंसर है वह आपका मुंडा। नेक्स्ट है कर्म नाम किस चीज़ को दर्शाता है? तो इसका आंसर है एक पेड़ का नाम। कर्म जो है एक पेड़ होता है। नेक्स्ट है सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका आंसर है पिस्का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो 14 लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की जो सीट है वह आपका 6 और टोटल 20 हो जाएगा।
झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो असुर जनजाति जो है सबसे पुरानी जनजाति है झारखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन से जिले की जनसंख्या की विकास दर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है वह आपका कोडरमा। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपने किस 45 वर्ष पुरानी सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भारत में कौन सी एकमात्र इकाई है जो महल एक्सचेंज LME ग्रेड की निकेल का उत्पादन करेगी? तो 132 का आंसर है घाटशिला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू किया है? तो इसका आंसर है विधवाओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है गेतलसूद में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135। दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? तो इसका जो आंसर है वह आपका व्यापक कटाव के कारण, अम्लीयता प्रवृत्ति के कारण, कम पानी रोक के रखने की क्षमता के कारण, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है शहर में स्थित डाल्टनगंज जो पलामू जिला में है, हमारा प्यारा पलामू में, तो शहर में जो है स्थित डाल्टनगंज जिसका नया नाम मेदिनीनगर है, शहर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मैं बता दिया आंसर भी पलामू जिला में है। इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का जिला मुख्यालय है? तो 137 का जो सही आंसर है वह है आपका सरायकेला खरसावां जिले का जो मुख्यालय है वह है आपका सरायकेला शहर। तो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न देखते हैं 138। खेरवार आंदोलन के साथ कौन सा जुड़ा हुआ था? तो खेरवार आंदोलन के साथ जो है भागीरथ माझी जुड़ा हुए थे। आगे देखते हैं किस वर्ष में पंख योजना शुरू हुई थी? तो इसका आंसर है 2016 में जो है पंख योजना शुरू हुआ था। नेक्स्ट है जलमनी कार्यक्रम का प्रारंभ डैश किया गया है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जो है जलमनी कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर है वह आपका 2001 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है वह आपका बोकारो स्टील सिटी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 142 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न देखते हैं 143 में क्या है? अस्थिर लागत में इनमें से किसको शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है किराया को शामिल नहीं किया गया है। माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो 144 का सही आंसर है वह आपका जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो रांची को ना झरनों का शहर भी कहा जाता है। रांची शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है। रांची शहर में अन्य जलप्रपात इस प्रकार हैं। दशम जलप्रपात यानी रांची दशम झरना जो यही है, जोनहा जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात है, पंचगाग जलप्रपात है, सीता जलप्रपात है। तो बहुत सारा जलप्रपात रांची में है, इसलिए इसको झरनों का शहर भी कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। मंडा पर्व में भगवान डैश का पूजन किया जाता है? तो किसका पूजा किया जाता है? तो इसका आंसर है महादेव का, यानी शिव शंकर का जो है पूजा किया जाता है मंडा पर्व में। नेक्स्ट देखते हैं और 147 नंबर क्वेश्चन आ जाता है अब। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? तो 147 का आंसर है वह आपका पश्चिमी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है जो नहीं है वासेपुर नहीं है। बाकी जो ना गिरिडीह है, ये है, झरिया है, धनबाद है, ये सभी जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन वासेपुर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो नहीं है रहेगा और आप जो है उसमें टिक करके आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर है जमशेदपुर जो है 149 का सही आंसर है जमशेदपुर नगर निगम नहीं है। झारखंड में नगर निगमों की संख्या 9 है, जो इस प्रकार है। आदित्यपुर है, चास है, धनबाद है, देवघर है, हजारीबाग है, रांची है, मेदिनीनगर है, मानगो है और गिरिडीह है, लेकिन जमशेदपुर का नाम इसमें नहीं है। तो आप इसको टिक करेंगे जमशेदपुर। लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड है, तो कौन सा छावनी बोर्ड है झारखंड में? तो मात्र रामगढ़ ही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ है। रामगढ़ छावनी भारत के झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित एक छावनी नगर है। यह दामोदर नदी के किनारे स्थित है। तो आज जो है
मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 यहीं समाप्त होता है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि जो भी अपने तैयारी को धारदार बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और प्लेलिस्ट में जो है विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का कंटेंट अवेलेबल है और प्रैक्टिस सेट भी जो है विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का मैंने करा रखा है, तो आप लोग उसको अवश्य देखिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।